अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव रीनल एंड नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। चलिए आज अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के साथ। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जो आपके नर्वस सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। प्राइमरीली नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपके नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। ठीक है, अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद अगर हम बात करें तो इसका जो बेसिक यूनिट है वो है न्यूरॉन। तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है, और जो न्यूरॉन्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, सपोर्टिंग सेल्स, उनको बोलते हैं हम न्यूरोग्लिया। तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है बेसिकली, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर ओवरऑल बात करें तो आपका जो ये नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है, जिसको सपोर्ट कर रहे होते हैं न्यूरोग्लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज इन टू लेयर्स। अब अगर बात करें ब्रेन की या स्पाइनल कॉर्ड की तो इसके अंदर दो लेयर्स इस तरह अरेंज होती हैं जो कि ग्रे मैटर और वाइट मैटर होता है। ठीक है, अभी जो ग्रे मैटर होता है वो सेल बॉडीज से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो नर्व फाइबर है उसके प्रॉक्सिमल पार्ट से, जबकि जो व्हाइट मैटर है वो रिमेनिंग नर्व फाइबर से, मतलब डिस्टल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर से मिलके बना होता है। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड और इन दोनों को मिलके कौन बना रहा है, न्यूरॉन्स। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है न्यूरॉन्स का, और इनको सपोर्ट कर रहे हैं न्यूरोग्लिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं ब्रेन के अंदर मौजूद लेयर्स की। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो दो लेयर में इस तरह अरेंज होता है कि एक ग्रे मैटर है और एक वाइट मैटर है। ठीक है, अब ग्रे मैटर और वाइट मैटर की जो ब्रेन के अंदर कि इस तरतीब से होते हैं, पहले ग्रे होता है या बाद में वाइट होता है, इस तरह की जो तरतीब है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो जो ग्रे मैटर है उसमें बेसिकली सेल बॉडीज होती हैं और प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर, जबकि जो वाइट मैटर है उसमें डिस्टल पार्ट ऑफ नर्व फाइबर। अब जो आपका ब्रेन है उसमें क्या होता है कि वाइट मैटर इनर साइड पे और ग्रे मैटर आउटर साइड पे, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में इससे रिवर्स हो जाता है। ग्रे मैटर, जो व्हाइट मैटर है वो बाहर हो जाता है और ग्रे मैटर इनर साइड पे हो जाता है। ठीक है, ये जस्ट उसकी एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहे हैं। अब ब्रेन की लोकेशन देखते हैं। ब्रेन स्कल के अंदर मौजूद है। ब्रेन अपने हाइंड पार्ट से वर्टिबल कैनाल की तरफ मूव करता है फोरामेन मैग्नम के थ्रू। ठीक है, जो स्कल से, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का बनना जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक फोरामेन मैग्नम के थ्रू। फोरामेन मैग्नम एक ऐसा सुराख होता है स्कल के अंदर जो कि आपको, जो आपकी जो ब्रेन है उसके जो हाइंड पार्ट है वहां से स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिबल कैनाल के अंदर मूव कराता है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस कॉल्ड। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है इसके प्रोटेक्शन के लिए 3 मेनिंजेस मौजूद होती हैं। सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर, अंदर वाली एरेक्नोइड मैटर, और जो दरमियान वाली एरेक्नोइड मैटर, और जो इनर पार्ट है वो पाया मैटर। मैं बता रही हूँ मेनिंजेस
ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। सबसे बाहर ड्यूरा मैटर होती है, उसके बाद अंदर वाली साइड पे अरेक्नॉइड मैटर और सबसे अंदर पाया मैटर। ठीक है, द स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर इज नोन एज सब अरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, अगर इनर साइड से बात करें, अरेक्नॉइड और पाया मैटर के दरमियान सब अरेक्नॉइड स्पेस मौजूद होती है। इसी स्पेस के अंदर आपका CSF मौजूद होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये क्या करता है कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक्चुअल सस्पेंड रखता है स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर। ये आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया है। हाइंड ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम के थ्रू पास करके आपके वर्टिब्रल कैनाल की तरफ मूव करेगी। उसके बाद उनके पार्ट्स बताएं कि कितने पार्ट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अगर हम ब्रेन के पार्ट्स की बात करें तो 3 पार्ट होते हैं, सबको पता है, FSC से बेसिकली पढ़ते आ रहे हैं। 3 पार्ट कौन से होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसका जो मेडिकल नेम है वो क्या है? प्रोएंसेफ्लोन। मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लोन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफ्लोन। अब इसको फर्दर इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लूडेड है वो देखते हैं। जो फोर ब्रेन है उसके अंदर 2 पार्ट्स है फर्दर, टेलेंसेफ्लोन और डायंसेफ्लोन। टेलेंसेफ्लोन में हम दो सारे जो हेमीस्फेयर्स हैं, सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स, ये इंक्लूडेड होते हैं। डायंसेफ्लोन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस और थर्ड वेंट्रिकल इंक्लूडेड होता है। जबकि मेसेंसेफ्लोन एक बकायदा खुद एक यूनिट है मिड ब्रेन के नाम से। ठीक है, उसके बाद रोमेंसेफ्लोन की बात करें, हाइंड ब्रेन की बात करें, तो इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं फर्दर, मेटेंसेफ्लोन और माइलेंसेफ्लोन। जो मेटेंसेफ्लोन है पोन्स एंड सेरिब्रम में उसके अंदर, और माइलेंसेफ्लोन में मेडुला। ठीक है, अभी ये देखें, ये जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ये सारा जो इंटीरियर पार्ट है, ये आपका क्या बनाएगा? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये आपका फोर ब्रेन बनाएगा। अब ये देखें, ये सारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स फोर ब्रेन, ये बैक एरिया हाइंड ब्रेन, और ये मिड ब्रेन मौजूद होता है। अभी तक हम बात कर रहे थे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, अब हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरॉन्स और उसके प्रोसेसेस से मिलके बना होता है। इसके अंदर आपकी क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स की सारे ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर 2 सब डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, एक सिमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सिमेटिक नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन क्या होता है? आपके स्केलेटल मसल्स से रिगार्डिंग, मतलब कि आपकी जितनी स्केलेटल की मूवमेंट है वो सिमेटिक नर्वस सिस्टम करवा रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है कि आपके विजरास की मूवमेंट, विजरास की रेगुलेशन, जो विजरल रेगुलेशन है या वेजिटेटिव फंक्शन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू है। तो इधर एक फ्लो चार्ट बताया। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिमेट्रिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है कि ये आपके ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर जो एबिलिटी है वो क्या करता है कि ये मैसेजेस को CNS से लेके आता है और लेके जाता है इसकी तरफ। तो इसके 2 पार्ट है, सिमेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सिमेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है कि ये आपके वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है और आपकी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक भेजता है। ठीक है, और जबकि ब्रेन और स्पाइनल तक भेजता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन, जो आपके
विजरास के फंक्शंस हैं, जितने भी आपके मेजर ऑर्गन के फंक्शन है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह की डिविजन्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। न्यूरॉन क्या है? आपके नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट, तो इसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। अब होता क्या है कि न्यूरॉन्स की जो ब्रांचेस होती हैं, अब इसको दूसरों से डिफरेंट कैसे कहते हैं? न्यूरॉन इज सिमिलर टू एनी अदर सेल इन बॉडी हैविंग न्यूक्लियस एंड ऑल ऑर्गेनेल्स इन साइटोप्लाज्म। अच्छा, बेसिकली ये जो न्यूरॉन है ये सेल की तरह का होता है, पर इसमें डिफरेंस किस बात पे आता है? नंबर 1 कि इसके पास प्रोसेसेस होते हैं, एक्सोन और डेंड्राइट्स, और नंबर 2 इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करने के लिए सेंट्रोसोम मौजूद होता है सेल के अंदर। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करते हैं न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन की। तो 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है, एक इसके पोल्स के बेस पे, एक इसके फंक्शन की बेस पे, और तीसरा इसके लेंथ ऑफ एक्सोन की बेस पे। ठीक है, और अगर हम सबसे पहले पोल्स की बेस पे बात करें कि कहाँ कहाँ से किस पार्ट से इसके नर्व फाइबर ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो ये 3 होते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन्स और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, इसका क्या मतलब है कि उसके एक एंड से, उसके एक पोल से आपके एक्सोन और डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। ठीक है, जबकि जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं वो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो टू पोल से अपने एक्सोन और डेंड्राइट्स को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। एक तरफ से अगर एक्सोन निकल रहे हैं तो दूसरे पोल से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। जबकि जो मल्टीपोलर हैं उसमें मल्टीपल पोल से डेंड्राइट्स और एक्सोन्स निकल रहे होते हैं। देखें, ये बाइपोलर है, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया। ठीक है, अब एक तरफ से एक्सोन निकलेगा, एक तरफ से डेंड्राइट निकलेगा। अब जो यूनिपोलर है उसमें क्या है कि जो एक ही पोल है उसकी आगे डिवीजन हुई होती है। ठीक है, अब मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर इसको मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट पोल बने होंगे, 1 2 3 4 5 6, एक स्टार शेप की तरह का सेल बॉडी हो जाता है डिफरेंट पोल्स होने की वजह से। ये भी यूनिपोलर के एक ही एंड से डिवीजन है, बाइपोलर दोनों साइड से डिवीजन है, और मल्टीपोलर के डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट पोल्स निकले हुए। अब अगर इसके फंक्शन के बिहाव पे बात करें तो दो फंक्शंस होते हैं बेसिकली, मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या करता है? आपकी मोटर एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है, इसको इफरन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। जबकि सेंसरी क्या करवाता है? सारे जो आपकी सेंसेस हैं वहाँ से, जो मेजर सेंसेस हैं, चाहे हीट, कोल्ड, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, कोई भी हम बात कर लें इसमें से, उसकी सेंसेशन को ये क्या ले करके जाएगा? ब्रेन की तरफ लेके जाएगा। इसको एफरन न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। मोटर और efferent neurons. Motor or efferent neurons are neurons which carry the motor impulses from the central nervous system to peripheral effector organ like muscle, gland, blood vessels. Generally, each motor neuron has long axon and short dendrite. तो इधर उसके न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया है कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनका एक्सोन लंबा होता है और डेंड्राइट शॉर्ट होते हैं। तो इसका काम क्या है? बेसिकली ये आपका जो मोटर फंक्शन है वो परफॉर्म करवाता है। जबकि जो सेंसरी हैं उनमें क्या होगा? डेंड्राइट्स लॉन्ग होंगे और एक्सोन क्या होंगे? शॉर्ट होंगे, और इसका काम क्या होगा? कि सेंस करना। और अगर हम लेंथ के भी हाथ पे बात करें तो दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। अब गोल्जी टाइप 1 के क्या फीचर्स हैं? गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन्स है लॉन्ग एक्सोन। ठीक है, इनके पास लॉन्ग एक्सोन्स होते हैं। सेल बॉडी ऑफ दीज न्यूरॉन्स डिफरेंट in different part of central nervous system and their axon reach the remote peripheral organ। अब बात क्या कर रहे हैं कि इसके इतने
लेंथी एक्सोन्स होते हैं, इतने लंबे एक्सोन्स होते हैं कि ये अपने ओरिजिन से किसी भी दूसरे पार्ट की तरफ आराम से अपनी सप्लाई दे सकते हैं। जबकि जो गोल्जी टाइप 2 है, इसके जो एक्सोन हैं वो शॉर्ट होते हैं, और ये जो शॉर्ट एक्सोन्स हैं ये बेसिकली आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। अभी तक हमने जो न्यूरॉन्स के डिवीजन है उसको देखा है कि कितनी इसकी क्लासिफिकेशन है। हमने 3 तरह की क्लासिफिकेशन देखी, उसके फंक्शन के लिहाज से, उसकी लेंथ के लिहाज से और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। अब हम बात करते हैं न्यूरॉन के खुद के यूनिट की, खुद के स्ट्रक्चर की। तो इसके आप सबको पता है बेसिक 3 स्ट्रक्चर हैं। सेल बॉडी होती है, डेंड्राइट होते हैं और एक्सोन होते हैं। डेंड्राइट और एक्सोन्स को प्रोसेसिस भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो डेंड्राइट होते हैं बेसिकली शॉर्ट होते हैं और एक्सोन क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस होता है। अब ये डेंड्राइट और एक्सोन मिलके क्या बना रहे होते हैं, नर्व फाइबर। ये देखें, ये बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सोन है। एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, और जो आपकी सेल बॉडी है इसके अंदर एक सोमा न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है। तो ये आपका आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने देखा कि आपका जो नर्वस सिस्टम उसकी जनरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसको डिवीजन किस तरह है। सबसे पहले हमने देखा कि जो नर्वस सिस्टम है दो तरह का, दो पार्ट्स में होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। फिर सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। फिर ऑटोनॉमिक की भी आगे टाइप्स थी कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सॉरी, आपका जो पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक जो है, सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है इसके अंदर। तो आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे हम ये कल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।